जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। अगहन का महीना चल रहा है। हम सभी ने चतुर्मास में नारायण की पूजा किए और कार्तिक मास में नारायण की भी पूजा किए। साथ में नारायण की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी खूब प्रसन्न किए और सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई। इसी तरीके से अगहन के महीने में माता लक्ष्मी की पूजा विशेष तौर पे की जाती है। गुरुवार की अगहन की जो गुरुवार पड़ती है उसे सभी गुरुवार पर विशेषकर माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत किया जाता है। इसी तरीके से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हुए नारायण जब दक्षिण में आते हैं, दक्षिणायन हो जाते हैं, खड़मास लग जाता है तो एक महीने के लिए शुभ कार्य रुक जाता है। तो यही चीज़ है कि खड़मास में हमें क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। इस विषय को जानने के लिए वीडियो में पूरी बने रहें। अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। खासकर महिलाएं, सौभाग्यवती स्त्रियां ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और कोशिश करें यथासंभव अभी टाइम रहते ही अपने कार्य को सुधार लें, जिससे कि खड़मास में आने वाले फेस्टिवल पर या हमारे घर में जो छोटे मोटे फंक्शन हो उनको आप इंजॉय कर सके। तो पहले जानते हैं कि खड़मास में विष्णु भगवान की जो हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। और उसके लिए हम माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, तो इसकी वीडियो भी बहुत पहले आपको पता है कि लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाता है। यही वीडियो में हम जानेंगे कि खड़मास को खड़मास क्यों कहा जाता है, एक छोटी सी कहानी के अंतर्गत। तो खड़मास में हमें कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मनाही होती है। कारण ये है कि उस खड़मास में सूर्य भगवान धीरे गति से चलते हैं और खड़मास के महीने में कोई नया कार्य, ऑफिस के उद्घाटन, मुंडन इत्यादि करने से हमारे कार्य धीरे धीरे होते हैं और हर कोई चाहता है कि कार्य हमारी जल्दी जल्दी चले। तथा खड़मास में जब सूर्य भगवान चक्र लगाते लगाते अपने घोड़े के बारे में उन्होंने सोचा कि घोड़े हमारे निरंतर चलते रहते हैं, वो थोड़े थक गए होंगे, उन्हें थोड़ी सी घास ओस पानी उनी पी लेना चाहिए। तो उनके ऊपर दया आ गई और दया आने के कारण अपनी घोड़े को एक सरोवर के पास उन्होंने रोका, जहाँ पर खर यानी गधे घास चर रहे थे। तो उन्होंने सूर्य भगवान पौराणिक कथा के अनुसार उस गधे के वजह से उन्होंने उसे तालाब की परिक्रमा चालू की। उस छोटी सी तालाब की परिक्रमा करने में उनको 30 दिन लग गए। जब वो परिक्रमा पूरी हो गई तब अपने घोड़ों को अपने रथ से बांधकर चल दिए। इसीलिए कहते हैं कि खड़मास में धीरे धीरे कार्य होता है, तो खड़मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यहीं पे खड़मास में उन सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को नई वस्तुओं का सेवन यानी उनका खरीदना और खुद पहनना भी वर्जित माना जाता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर, बिछुआ जो भी आपके पास नए हो, कोशिश करें कि आप खड़मास लगने से पहले एक बार आप उसको धारण कर लें। फिर अगर छोटा मोटा फंक्शन आते हैं खड़मास में तो उसे आप पहन सकते हैं अथवा आप उसे न पहने। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और हमें एक चीज़ बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। जिस तरीके से हमें धनतेरस पर बढ़ चढ़कर झाड़ू खरीदना चाहिए जिससे कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसी तरीके से खड़मास में भूल कर भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू लक्ष्मी की प्रतीक होती हैं, तो झाड़ू अगर आप खड़मास में खरीदिएगा तो लक्ष्मी बहुत ही जल्दी बहुत ही धीरे धीरे आपके पास आएंगी। तो कोई नहीं चाहता है कि उनके पास लक्ष्मी न आए। इसलिए खड़मास में आप भूल कर भी आप फूल झाड़ू या कोई भी झाड़ू न खरीदें। अगर नहीं हो तो आप कपड़ा से ही झाड़ लें अथवा आप आगे पीछे आप उसे खरीदें। भूल कर भी आप झाड़ू खड़मास में न खरीदें। इसी तरीके से आप जानेंगे कि खड़मास में जो होता है हम मकर संक्रांति क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान 1 महीने के बाद मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए हम उस तिथि को मकर संक्रांति कहते हैं। इस महीने में, खड़मास के महीने में सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए नियमित जल चढ़ाना चाहिए। उसमें लाल चंदन अक्षत डालकर भगवान को समर्पित भी करना चाहिए तथा जितना हो सके आप
खरमास के महीने में दान भी करें तो नारायण भी प्रसन्न होते हैं। इस तरीके से आप खरमास में झाड़ू न खरीदें, सौभाग्यवती स्त्रियाँ सौभाग्य के सामान न खरीदें तथा घर में रखा हुआ नया सामान भी उसे धारण न करें। इस तरीके से 12 राशियों में सूर्य भगवान महीने के हिसाब से प्रवेश करते हुए धनु राशि में, मीन राशि से होते हुए फिर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति उसे कहा जाता है। आप मकर संक्रांति पर या जो 1 महीने का जो पीरियड है इसमें आप सूर्य को प्रसन्न करने वाली वस्तुएं बहुत सारी चीज़ें दान करना चाहिए। गुरुवार, बृहस्पतिवार और मांगलिक कार्यों का भी ग्रह माना जाता है। जब ग्रह सूर्य और गुरु राशि में यानी धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इनका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थी जिसे कि खरमास महीने में ये महीना धीरे धीरे चलता है, काम जल्दी ख़त्म नहीं होता, अंधेरा बना रहता है। तो इसी तरह अगर आप अपने कार्यों में प्रगति लाने चाहते हैं, तेज़ी लाने चाहते हैं तो 1 महीना इन सब कार्यों को करने से आप रुकना चाहिए। बहुत सारी जगह शादी भी देखने को मिलती हैं, मगर ज़्यादातर बिहार, यूपी के साइड में और बड़े बड़े ब्राह्मण लोग बताते हैं कि खरमास में हमें इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं कि खरमास कितने तारीख से लग रही है। तो इस बार खरमास 2023 में 16 तारीख से लग रही है। तो 16 तारीख से जब ये लग रहा है उसकी और समापन आपको 15 जनवरी 2024 को इसका समापन होगा। तो समापन पर आप गंगा नहान, दीपदान इत्यादि आप उस पर करेंगे। जिस तरीके से हम सभी कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं उसी तरीके से इस पर भी करेंगे। तथा आप 1 महीने में आप खूब बढ़ चढ़कर कंबल की शीतकाल से रक्षा करने की जो वस्तुएं होती हैं उसे ज़्यादा दान की जाती है। तथा इस खरमास के महीने में तिल का बना हुआ, गुड़ का बना हुआ, जिसे शनिदेव और सूर्य भगवान की जो नेचर से जुड़ा हुआ पदार्थ होता है उसको विशेषकर दान किया जाता है। एक नज़र टाइम पर भी देख ले। 16 दिसंबर को गुरुवार को दोपहर 3:47 से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 16 तारीख को आपका खरमास शुरू हो रहा है। वहीं पर आपको 15 जनवरी सोमवार को आपका खरमास हट जाएगा। तथा इस दिन प्रतिष्ठान, मुंडन, छेदन जैसे मांगलिक कार्य ये 1 महीने के लिए रोक दिया जाता है। वैसे तो हर साल खरमास 2 लगते हैं। खरमास के दौरान सूर्य और ग्रह बृहस्पति की राशि मीन का धनु में प्रवेश करते हैं, जिसके साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाती है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि खरमास कब से कब तक लग रहा है तथा खरमास में हमें कौन से कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। तो पहला कार्य था कि हमें नई वस्तुओं का खरीदार नहीं करना चाहिए। और सौभाग्यवती स्त्रियाँ नई वस्तु अगर घर में भी पड़ा हुआ हो, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, तो इसको नया धारण नहीं करना चाहिए। कपड़े, वस्त्र तो खरमास लगने से पहले एक बार अपने शरीर पर लगा कर रखें, जिससे कि कोई त्यौहार आए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। और झाड़ू भी न खरीदे। तो झाड़ू भी जिसके पुराने हैं, ख़राब हैं अथवा खरीदने के लिए सोच रहा है तो वो 16 तारीख से पहले खरीद ले। ऐसा करते हैं कि खरमास से रिलेटेड ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो, जानकारी समझ में आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और इन नियमों का ध्यान करते हुए खरमास त्यौहार का आनंद लें और बढ़ चढ़कर नारायण और लक्ष्मी की प्रसन्न करने के लिए कार्य करते रहे। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दे विदा मुझे। मैं शिप्रा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।